जय भारत साथियों, मैं आरपी दा भारतीय आज आप लोगों के समक्ष एक दुख और दर्द को लेकर के उपस्थित हूँ। विशेष तौर से वैसे समाज के अंदर जो शोषक वर्ग है वो लगातार जो निचले तबके के लोग हैं, चाहे SC ST OBC में कोई भी हो, लगातार उनको प्रताड़ित करता आ रहा और एक टेंडेंसी बन गई है सरकार की कि ये जो निचले तबके के लोग हैं, महीने में दूसरे महीने तीसरे महीने एक दो हत्याएं करवाना, मारपीट करवाना एक बहुत कॉमन सी बात बन गई है। उसमें अगर देखा जाए तो सवर्ण जो ऊपर हैं वो तो है ही हैं, उनके साथ भी कहीं कहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए, मीन्स प्रूफ करने के लिए कि वो भी प्रताड़ित हैं, बाकी है नहीं ऐसे। और SC ST वर्ग है, उन लोगों ने एक क्रांति रेवोल्यूशन के लिए अपना कदम बढ़ा लिया है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। उनके लिए भी अभी दिशा डिफाइंड नहीं हो पाई है। मायावती जी का जो स्टैंडर्ड अभी 0 हो चुका है, इस वजह से वो भी कन्फ्यूज़ हैं, उस पर भी हम आपको अपनी राय देंगे। तो SC ST जो है वो अभी थोड़ा कम प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हो रहा है तो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज हो रहा है। इसमें यादव वर्ग भी आता है। तो यादव में जो अखिलेश यादव, विशेष तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अखिलेश यादव का जो भी प्रोसीजर और फंडा रहा वो बचपन से ही गुंडागर्दी का रहा है। तो यादवों ने मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना भी मोस्टली सीख लिया है, और नहीं भी कर रहे हैं कम से कम अपनी प्रोटेक्शन तो कर पा रहे हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन जो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज है उसकी क्या दशा है वो सारे लोग आप जानते हैं, और लगातार हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन जो है वो कटता नहीं है, कोई ना कोई हत्या, कहीं ना कहीं मर्डर, कहीं ना कहीं जो है मारपीट, कहीं ना कहीं रेप कांड, कहीं ना कहीं अपहरण कांड, ये मतलब कॉमन सी चीज़ें बन गई हैं। अब किसी समाज का अगर नेतृत्व की बात कर रहे हैं, किसी समाज की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो आजकल भारत देश के अंदर जातीय व्यवस्था चरम पर है, और चरम पर होने के नाते मोस्टली जितने भी नेता पैदा हो रहे हैं वे अपने और अपने समाज की बात कर रहे हैं। और उसमें नेता की भी गलती मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो समाज है वो अपनी जाति के ही नेता को स्वीकार करता है। तो इस स्थिति में अगर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज की अगर बात करें तो मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग खुद कहेंगे कि पर्टिकुलर नेता को टारगेट करता है आरपी मौर्य। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 70 सालों से, 72 सालों से जो भी नेता अभी बन करके उभरे हैं आपके समाज में, वो सारे नेताओं ने क्या किया है? उन सारे नेताओं ने कभी भी समाज का नेतृत्व तो नहीं किया है, सिर्फ आपके वोट को लेकर दलाली सिर्फ की है, और जाकर के जो विपक्षी दल हैं, जो आपको मरवाने पीटने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र का काम कर रहे हैं, उन्हीं के सामने ये झोला लेकर के बैठे हुए हैं, एक प्रकार से नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो उस स्थिति में वे आपसे ना मिलना चाहते हैं, ना तो एक जातीय व्यवस्था या जाति बिरादरी की वो मदद करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति को जातीय मतलब बीमारी से लिप्त होना चाहिए, लेकिन जो जातीय व्यवस्था है, जैसे हमारा घर है, परिवार है, वैसे ही होता है। हमने तो बहुत आभास किया है, देखा हुआ है। तो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी अपने में एक घर और परिवार है, और उसमें से अगर कोई नेता उभर करके आता है, समाज में राजनीति करता है, तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता ये होती है कि वह अपने समाज की सुरक्षा प्रदान करे। अगर उसको बहुत बड़ा अधिकार ना दे सके, बहुत जो है सम्मान नहीं दे सके, स्वाभिमान ना दे सके, तो कम से कम उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो मुहैया उसको करा देनी चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, जब हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर केस हो जाता है, तो आपके समाज में जितने भी जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो सब एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं। उनको बोलने तक का शऊर नहीं है कि वो क्या बोलना चाहिए, और उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसका भी उन्हें कोई अनुभव और आभास नहीं है। यहाँ तक कि अगर दूसरे सवर्ण कैटेगरी में कहीं मर्डर केस वगैरह होता है तो योगी आदित्यनाथ या तमाम और जो भी लीडर हैं वे ले करके 60-70 लाख 80 लाख रुपए पहुँच जाते हैं। लेकिन आपके समाज का कोई भी नेता जो है आपके लिए ना तो डिमांड करता है, और ना तो कोई FIR समथिंग किसी एक्शन के लिए वो अपने आप चल करके आता है। बहुत बड़ा अगर एक्शन आंदोलन हुआ, 4 लोगों ने 10 लोगों ने फ़ोन किया, उनको अपनी कुर्सी या गद्दी की कहीं टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा होता है, तो FIR लिखा जाता है।
अब एफआईआर आपने लिखवा दिया, एफआईआर लिखवा देने के बाद क्या होता है ये कोई देखने नहीं जा रहा है। एक एफआईआर होने के बाद, एक के प्रति एक्शन होने के बाद अगली हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन आप लगातार जो है एक्शन लिए जा रहे हैं या एफआईआर लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन हत्याएं कंटिन्यूअसली रुक ही नहीं रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब भारतीय संविधान बना एक सिस्टम चलता रहेगा, लगातार हत्याएं, मर्डर केस होती रहेंगी, एफआईआर लिखते जाते रहेंगे, एक के बाद एक की हत्या होती रहेगी। साथियों, मैं आप लोगों से मैं विनम्र अपील करूंगा और दुख व्यक्त कर रहा हूं। मुझे बड़ा इन सब चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब किसी भाई को कोई दूसरा व्यक्ति नाजायज़ तरीके से परेशान करता है। उदाहरण के लिए अभी आपके जो है उस एरिया में क्या कहते हैं, फर्रुखाबाद का मैटर है। फर्रुखाबाद में जल्दी 2 मैटर हो चुके हैं। तो उस केस में मेरा ये कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति निरपराध है, जो है निर्दोष है, या अपनी ज़िंदगी वो अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है, तो दूसरी किसी भी जाति बिरादरी को उसको प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। और इसका जो भी श्रेय जा रहा है वो सरकारों पर जा रहा है, चाहे वो मायावती सरकार आए, चाहे अखिलेश सरकार आए, या योगी बाबा आए हुए हैं। किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है और ना तो किसी को कोई टेंशन है इसके लिए, मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए साथियों, जो समाज का नेतृत्व है वो समाज के लीडर पर निर्भर करता है। अगर आपने लीडर को इस तरीके से चुना है कि वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, उसके अंदर बोलने की, लड़ने की क्षमता है, तो डेफिनेटली आपका समाज आगे बढ़ेगा। और अगर आपने कायरों को चुना है, बुज़दिलों को चुना है, नपुंसकों को चुना है, तो कभी आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अभी आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, मैं मानता हूं कि आप लोग प्रताड़ना में हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो मेरा निवेदन आपसे है कि उसको बचा कर रखिए, थोड़ा सा बचा करके रखिए। हम लोग को थोड़ा अभी और आगे आने दीजिए, क्योंकि हमने प्लानिंग तो बना ही ली थी, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस के चलते मामला काफ़ी शांत हो गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लड़ाई झगड़ा को थोड़ा शांत, कोऑपरेट करके रखिए। अगर कहीं पर भी आपको आभास होता कोई मारने पीटने की बात करता है, तो कृपया हमें फ़ोन करके बताएं, हमें सूचित करें, हम उस समस्या का समाधान निकाल देंगे प्यार से, या जैसे भी हो पाएगा। लेकिन मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कहीं लड़ाई झगड़ा इस तरीके की ना करें कि वहाँ पे गोलीबारी हो, सर और पैर टूटे, हाथ पैर टूटे। क्योंकि टूटने के बाद, गोली चलने के बाद, आज भारत देश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट कचहरी तक दौड़ते दौड़ते आप थक जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी ख़राब हो जाएगी, और कोई भी आपको परवरिश करने वाली नहीं है सरकार में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और साथ ही चलते चलते मैं ये करूंगा कि हमने सभी नेताओं को समझा बुझा लिया है एक होने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई भी नेता इसमें आगे बढ़ करके नहीं आ रहा है। तो निर्णय आपको करना है। अब हमारी सारी अपील आपसे होगी, क्योंकि अगर आप निर्णय करेंगे, सही सिलेक्शन करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया है, और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन करने का हमारा उद्देश्य नहीं था कि हमें नेता बनना, टाइम पास करना है। हमारा उद्देश्य है मात्र आपकी समस्याओं का समाधान, और वो 100% गारंटी वारंटी दोनों के साथ है। एक बार हमारी सरकार सत्ता में आ जाए तो समझ जाइएगा कि जितने भी समस्याएँ हैं, आपकी ही नहीं दूसरों की समस्याओं की बात कर रहा हूँ, वो सारी समस्याओं का समाधान मिनटों में होने लगेगा। और जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। तो ऐसी पावर आप लोगों को जुट करके हमें देने की ज़रूरत है। हम लोग मिल करके शासन में आते हैं, अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, औरों की भी करते हैं, और भारत देश के अंदर सम्राट अशोका राज की स्थापना के लिए अग्रसर होते हैं। इसके लिए कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। बिना निर्णय लिए आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप कंफ्यूज रहते लगातार, ये नेता, वो नेता, वो नेता, वो नेता। जिसको आप नेता मारे, मेरे से आप बात करवाइए। मैं बता रहा हूँ, कोई भी नेता आज मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनिक समाज में इस योग्य नहीं है जो आपकी सुरक्षा कर सके। और अगर ऐसे कोई गारंटी वारंटी की बात कर रहा है या दावेदारी की बात कर रहा है, तो आप उसका बैकग्राउंड उठा के देखिए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, तो डायरेक्टली आप मेरे नंबर पे जो है वो बात करवाइए। नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपना पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। मैंने आपको विनम्र अपील की है कि लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी आपको संदेह होता है, तो सबसे पहले आप मुझे सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।